राजस्थान के डेजर्ट में दिन में जहाँ सूरज की गर्मी इंसान के होश उड़ा देती है और रात की हवा ऐसे सरसराती है जैसे कोई धीरे से कान के पास फूंक मार रहा हो। इसी रेगिस्तान के बीच एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जिसे 200 साल पहले एक ही रात में लोगों ने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ना कोई जान, ना कोई सामान, बस डर, श्राप और खामोशी। और लोग कहते हैं ये गांव आज खाली होने के बाद भी जिंदा है। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर कुलधरा एक वक्त में खुशहाल और संस्कारी पालीवाल ब्राह्मण का गांव था। ये लोग पानी और खेती की कला में माहिर थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने खेती को जीवन बना दिया। उनके घर, उनके मंदिर, सब कुछ सोच समझकर बनाए गए थे। कुलधरा एक जीवंत जगह थी। रात को घरों में दिए जलते थे, गलियों में बच्चों के खेलने की आवाज़, आंगन में गीत और कहानियां सुनाई देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक सत्ता, अहंकार और हवस ने इस सुंदर गांव को बर्बाद न कर दिया। जैसलमेर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था दीवान सलीम सिंह। लोग उसे निर्दयी और क्रूर कहते थे। एक दिन उसकी नज़र कुलधरा की एक जवान और खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। उसने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की को हासिल करके रहेगा। उसने गांव वालों को हुक्म दिया, लड़की को मेरे महल में भेजो, वरना तैयार रहना होने वाले अंजाम के लिए। पर कुलधरा का समाज अपनी बेटी की इज्जत पर सौदा नहीं कर सकता था। उन्होंने उस राजा को मना कर दिया और यहीं से कुलधरा गांव की बर्बादी की शुरुआत हो गई। शाम का समय था। सूरज बिना आवाज के रेगिस्तान के पीछे ढल रहा था। कुलधरा के मंदिर में गांव के बड़े और समाज के नेता इकट्ठे हुए। पूरा गांव रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। सारे लोग उस गांव को एक ही रात में छोड़कर चले गए थे। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, आसपास के 83 और पालीवाल गांव भी साथ में चले गए थे। घरों के दिए बिना बुझाए, बिना दरवाजे बंद किए छोड़ दिए गए और जाते जाते उन्होंने इसकी मिट्टी को श्राप दिया, जो भी इस जगह पर बसावट करेगा या रहने आएगा उसका हमेशा विनाश होगा। सुबह तक पूरा गांव खाली हो चुका था। सदियां गुजर गई, वहाँ की हवा तक बदल गई, राजस्थान तक बदल गया, इंसान बदले, लेकिन कुलधरा आज भी वैसा ही है। सरकार ने लोगों को वहाँ बसने की परमिशन दी। कुछ लोग वहाँ रहने भी गए, पर अगले ही दिन उनके साथ कुछ अजीब होता है। रात को कदम चलने की आवाज़, घर के अंदर बिना हवा के दरवाजे बंद होना, खिड़कियां बंद होना। लोग डरकर वहाँ से भाग गए। तब से सूरज ढलते ही यहाँ आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कई दफ़ा यहाँ रात गुजारने की कोशिश करी है। एक टीम ने रिकॉर्ड किया रात के 2 बजे एक बच्चे के दौड़ने की आवाज़। एक और टीम ने देखा एक छाया गली से गुजरी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मोशन डिटेक्टर कैमरा ने खुद ब खुद ट्रिगर लिया, जैसे कोई अंदर ही अंदर वहाँ रहता हो। आज ये गांव हेरिटेज साइट है। दिन में लोग आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। सूरज की रोशनी में सब आम लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है हवा का रंग और आवाज़ दोनों बदल जाती है और तब कुलधरा फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ जो अब देखे नहीं जा सकते। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक कहानी है, इज्जत, सम्मान और एक बेटी की मर्यादा की। ये गांव आज भी खामोश है, पर उस खामोशी में कई आवाज़ें छुपी हुई हैं। दोस्तों, ये थी कुलधरा की एक रियल स्टोरी।